क्या आपने कभी गौर किया है किसी लड़के से जब कोई लड़की पूछती है क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तो लड़का थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में डर झलकने लगता है। वो इंसान जो पूरी दुनिया से लड़ सकता है अचानक एक सवाल से डरने लगता है। वो सवाल है कमिटमेंट का। क्यों इतना ताकतवर दिखने वाला लड़का अंदर से इतना डरा हुआ है? क्यों एक हाँ कहने में उसकी आवाज कांपती है? क्यों उसे लगता है कि अगर उसने कमिट कर लिया तो कुछ खो देगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमिटमेंट के डर के पीछे की साइकोलॉजी। लेकिन सिर्फ डर नहीं, हर डर का समाधान भी होगा ताकि आप खुद को उस डर से आजाद कर सकें। तो आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इमोशनल एक्सपोजर का डर। अगर मैंने खुद को खोला तो कहीं टूट ना जाऊं। बहुत से लड़कों के लिए कमिटमेंट का मतलब होता है खुद को किसी के सामने पूरी तरह खोल देना। अपना दर्द, अपनी कमजोरियां, अपनी सच्चाई, और सबसे बड़ा डर होता है अगर वो सब जानकर उसने मुझे छोड़ दिया तो। क्योंकि सोसाइटी ने हमेशा लड़कों को यही सिखाया है, मर्द रोते नहीं, टूटते नहीं, दिखते नहीं। जब कोई लड़का कमिटमेंट करता है तो वो एक इमोशनल खतरा ले रहा होता है। वो सोचता है अगर मैं इमोशनली डिपेंड हो गया और वो चली गई तो मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशन, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। इमोशनल एक्सपोजर से डरने की बजाय खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं खुद को इतना स्ट्रांग बना सकता हूँ कि रिजेक्शन भी मेरी ग्रोथ का हिस्सा लगे? हर लड़का जो इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना सीख जाता है वो कमिटमेंट से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है अगर कोई छोड़ भी दे तो मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। पॉइंट नंबर 2, फ्रीडम खो देने का डर। कहीं मेरी जिंदगी उसकी मर्जी की गुलाम न बन जाए। बहुत से लड़कों को कमिटमेंट से डर इसीलिए लगता है क्योंकि उन्हें लगता है अब मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। ना मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, ना अपने करियर पर फोकस, ना खुद के डिसीजंस। हर बात में किसी और की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या पहनना है, किससे मिलना है, कितनी देर तक ऑनलाइन रहना है। ये सब कंट्रोल का डर असल में जिंदगी की ग्रिप खो देने का डर होता है। सॉल्यूशन, फ्रीडम और रिलेशनशिप दोनों साथ चल सकते हैं अगर बाउंड्रीज क्लियर हों। रिलेशनशिप में घुल जाने की बजाय खुद को खोने से पहले खुद को समझो। अपने लिए कुछ नॉन निगोशिएबल्स तय करो। मेरे गोल्स, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा पर्सनल स्पेस, ये मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और जब आप क्लियर होते हो तो आपका पार्टनर भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। कमिटमेंट डराएगा नहीं, बैलेंस बन जाएगा। पॉइंट नंबर 3, इमोशनल बैगेज। जो पहले हुआ वही फिर से ना हो जाए। बहुत से लड़कों के दिल में एक गहरा जख्म होता है, किसी पुराने रिश्ते की धोखा, मैनिपुलेशन या ट्रस्ट टूटने की यादें। वो सोचते हैं अगर फिर वही सब हुआ तो, अगर फिर से मेरी फीलिंग्स के साथ खेला गया तो। ये डर इतना गहरा होता है कि कमिटमेंट के नाम पर भी एंजाइटी होने लगती है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने फिर से दिल लगाया तो वो फिर से टूट जाएगा। सॉल्यूशन, बीते रिश्तों को करंट रिश्ते की सजा मत दो। हर लड़की एक जैसी नहीं होती, लेकिन जब तक तुम खुद को हील नहीं करोगे हर कोई तुम्हें एक खतरा लगेगा। हीलिंग का मतलब है अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, खुद को ब्लेम करना बंद करना और आगे बढ़ने का डिसीजन लेना। एक हेल्थी रिलेशनशिप तभी पॉसिबल है जब तुम खुद से पीस में हो। तभी कमिटमेंट भी हीलिंग का हिस्सा लगेगा, दर्द का नहीं। पॉइंट नंबर 4, आइडेंटिटी और फ्रीडम खोने का डर। क्या मैं खुद को खो दूंगा? कुछ लड़कों को लगता है कि कमिटमेंट का मतलब है कंट्रोल में आ जाना। वो डरते हैं कि रिलेशनशिप में जाकर उन्हें अपनी हॉबीज, दोस्त, गोल्स या खुद की आजादी छोड़नी पड़ेगी। उनके दिमाग में ये चलता है अगर मैं उसके साथ सीरियस हो गया तो क्या मैं वहीं रह पाऊंगा जो मैं हूँ? ये डर उन्हें अंदर से रोकता है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहते। सॉल्यूशन, सही रिलेशनशिप में तुम खुद को और बेहतर वर्जन में देखोगे, कमजोर नहीं। कमिटमेंट का मतलब अपनी फ्रीडम खोना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो तुम्हारी आजादी की रिस्पेक्ट करता है। सीधा कहें तो जो रिश्ता तुम्हें दबाए वो कमिटमेंट नहीं, कैद है। पर जो रिश्ता तुम्हें उड़ने दे वो असली साथी है। पहले खुद को समझो, फिर उसी वेवलेंथ की पार्टनर ढूंढो जो तुम्हें बदलना नहीं, ग्रो करना चाहती हो। पॉइंट नंबर 5, पास्ट ट्रॉमा और ट्रस्ट इश्यूज। कहीं फिर से न टूट जाऊं। बहुत सारे लड़कों के अंदर ऐसा इमोशनल बैगेज होता है जो उन्हें दिखता नहीं, लेकिन चलता उनके हर फैसले में है। कभी किसी लड़की ने धोखा दिया, कभी ट्रस्ट तोड़ा गया, कभी दिल तोड़कर चली गई, तो अब हर नई लड़की में वही डर दिखने लगता है। वो सोचते हैं अगर इस बार भी वही हुआ तो क्या मैं दोबारा खुद को संभाल पाऊंगा? यही डर उन्हें कमिटमेंट से दूर कर देता है, क्योंकि वो जानते हैं सच्चा कमिटमेंट देना है तो दिल खोलना पड़ेगा, और दिल खोलने में फिर से टूटने का खतरा है। सॉल्यूशन,
भाई, हर लड़की तुम्हारे पास जैसी नहीं होती। अगर तू अपनी जिंदगी एक पुराने धोखे के हिसाब से जी रहा है तो तेरा फ्यूचर भी उसी धोखे के जैसा होगा। तू तब तक किसी सच्चे रिश्ते को नहीं पहचान पाएगा जब तक हर नए इंसान को पुराने चश्मे से देखता रहेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिल को हीलिंग दो, खुद से दोस्ती करो, ताकि जब कोई सच्चा इंसान सामने आए तो तुम उसे अपनी इनसिक्योरिटी नहीं, अपना प्यार दे सको। अब बात करेंगे उस डर की जो सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा छुपा हुआ भी। पॉइंट नंबर 6, फियर ऑफ लूजिंग फ्रीडम। कहीं मेरी जिंदगी की आजादी छिन न जाए। कई लड़कों के मन में एक गहरी सोच बैठी होती है, अगर मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मेरी लाइफ मेरी नहीं रहेगी। ना अपने दोस्तों के साथ बाहर जा पाऊंगा, ना अपने सपनों पर उतना ध्यान दे पाऊंगा, ना अपनी मर्जी से जी पाऊंगा। हर चीज पहले रिलेशनशिप में सोचनी पड़ेगी। कमिटमेंट का मतलब उन्हें एक इमोशनल जेल जैसा लगता है, जहां वो खुद की आइडेंटिटी खो बैठेंगे। सॉल्यूशन, भाई, सच्चा रिलेशनशिप तुम्हारी आजादी छीनता नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाता है। तुम जिस लड़की से सच में जुड़े होगे वो तुम्हारे सपनों की रिस्पेक्ट करेगी, तुम्हारी स्पेस को समझेगी। बस शर्त ये है कि तुम अपनी बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस पहले दिन से साफ रखो। कमिटमेंट का मतलब कंट्रोल नहीं होता। कमिटमेंट का मतलब होता है साथ चलना, एक दूसरे को और बेहतर बनाना। भाई, ये जिंदगी बहुत छोटी है और हर कोई एक मुकाम, एक कनेक्शन, एक बिलोंगिंग ढूंढ रहा है। कमिटमेंट से डरना गलत नहीं है, लेकिन उस डर को पकड़कर बैठ जाना ये तुम्हारी ग्रोथ को रोक देता है। कभी खुद से पूछो, क्या तुम किसी के साथ सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम खुद को खो दोगे, या इसलिए क्योंकि तुम अब तक खुद को ठीक से समझ ही नहीं पाए? कमिटमेंट से पहले खुद के साथ कमिट होना जरूरी है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप खुद को डर के हवाले करोगे या उस इंसान में बदलोगे जो अपने डर से ऊपर उठकर जिंदगी को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीता है। जो लड़का खुद की सच्चाई से आंख मिलाकर कहता है, मैं डरता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, वही असली परम योद्धा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने डर पर जीत पाएं, अगर आपने भी कभी किसी को खोया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप रेडी नहीं थे, तो कमेंट करो परम योद्धा, ताकि पूरी दुनिया को दिखा सको कि अब तुम डर कर नहीं, समझदारी से जियोगे। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि शायद ये लाइक किसी और कंफ्यूज लड़के तक ये आवाज पहुंचा दे। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ बदलाव शुरू होता है।